पहले चलिए इस फ्लूइडाइज्ड बेड के पीछे का साइंस जान लें। रुको रुको, अगर साइंस बोरिंग लगता है तो कहीं मत जाना। अगर आप नए हो तो जान लो कि मेरे साइंस सिखाने का तरीका डायनासोर के हमले की तरह है। मैं लोगों को मजेदार थंबनेल दिखाकर आकर्षित करता हूं और फिर जब उनका ध्यान कहीं और होता है तब घबराइए मत, मैं आपको पकड़कर खाने नहीं वाला। लेकिन अगर आप मुझे सिर्फ 2 मिनट देते हो तो मेरा वादा है कि मैं आपको इसके पीछे का पूरा साइंस आसान शब्दों में समझाऊंगा, एक अच्छे एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल के साथ। फ्लूइडाइजेशन तब होता है जब ऊपर की ओर जाती हुई हवा रेत के हर एक दाने पर उतना ही बल लगाए जितना बल उस रेत के दाने पर ग्रेविटी लगा रहा है। और जब ऐसा किसी एक रेत के दाने के साथ होता है, वो हवा में स्थिर रहकर फ्लोट करने लगता है। किसी भी चीज पर फोर्स लगाना एक टग ऑफ वॉर के खेल की तरह है। अगर वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब दोनों तरफ का बल समान है, वो ना आगे की तरफ जाता है और ना ही पीछे, जैसे एक टग ऑफ वॉर के खेल में जहाँ दोनों साइड्स इक्वल हैं। लेकिन अगर आप खतरनाक स्टीव ऑस्टिन को एक तरफ रख दें तो उसका पूरा संतुलन हिल जाएगा और वो उस तरफ बढ़ने लगेगा। और ठीक ऐसा ही होता है जब आप हवा के बहाव को बढ़ा दें। तो फ्लूइडाइजेशन तब मुमकिन है जब हवा का बहाव इतना हो जिससे इक्विलिब्रियम बना रहे और वो आराम से यहाँ वहाँ हिल पाए। यही कारण है कि डाइवर्स के लिए पानी के अंदर से बुलबुले उठते हैं ताकि वो लैंडिंग को कुशन कर सकें। और आपने देखा होगा कि कुछ चीजें रेत में ऊपर उठती हैं और कुछ नीचे डूबती हैं। इसका कारण है बुओयेंसी फोर्स, जो कि डिपेंड करता है फ्लूइड की डेंसिटी और उस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम पर, जो कि उस पर उसी चीज के द्वारा लगाया गया है। जब हम किसी चीज को पानी में डुबाते हैं तो उस चीज पर हर तरफ से फोर्स अप्लाई होता है, लेकिन ये फोर्स गहराई के साथ बढ़ता जाता है। इसीलिए रेत के अंदर हाथ डालने पर वजन और बढ़ता है और पानी में ज्यादा गहराई पर जाने से कान दुखते हैं। और ये भी सही है क्योंकि जितना नीचे जाओगे आपके ऊपर उतना ज्यादा पानी होगा दबाव डालने के लिए। और अगर आप उन फोर्सेस को लेकर मिला दें तो काफी आपस में कैंसिल हो जाते हैं और आपके पास बचती है एक सिंगल फोर्स ऊपर की तरफ। ये है बुओयेंसी फोर्स। अगर बुओयेंसी फोर्स आप पर लगे ग्रेविटी से ज्यादा है तो आप तैरोगे, और अगर बुओयेंसी फोर्स आप पर लगे ग्रेविटी से कम होगी तो आप डूबोगे। अक्सर बुओयेंसी पानी के जरिए समझते हैं, लेकिन यहाँ पर ये हीलियम बलून आसपास की हवा में तैर रहा है। अब मुझे जवाब दीजिए, इसमें से किसका बुओयेंसी फोर्स ज्यादा है? इसका जवाब है ये रबर बॉल। बुओयेंसी फोर्स का डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वॉल्यूम से है। तो क्योंकि रबर बॉल ज्यादा जगह लेता है, इसका बुओयेंसी फोर्स भी ज्यादा है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि रबर बॉल नीचे क्यों गिरता है और बलून ऊपर क्यों जाता है? याद रखिए, टग ऑफ वॉर की तरह रबर बॉल डूबता है क्योंकि उस पर जो ग्रेविटी लग रही है वो उसके सतह पर लग रही बुओयेंसी फोर्स से ज्यादा है। लेकिन बलून भले ही उसका बुओयेंसी फोर्स रबर बॉल की तुलना में कम है, ऊपर की ओर आता है क्योंकि उसका बुओयेंसी फोर्स उस पर और उसके अंदर रखी हवा पर लग रही ग्रेविटी से ज्यादा है। और वो पानी में रखी किसी बॉल की तरह ऊपर आता रहेगा और वो बलून एक ऐसी ऊंचाई पर जाकर रुकेगा जहां बाहर की हवा की डेंसिटी उसके अंदर के हवा के बराबर हो जाएगी, क्योंकि वहां जाकर टग ऑफ वॉर बराबरी पर होगा। हमने कर लिया, अब वक्त है मजे करने का। मेरा हाथ बाहर नहीं निकल रहा। बाहर नहीं निकाल पा रहा। जोर लगाओ। उसने कर दिया, बंद कर दो।